हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, ये यहाँ पर हम जानेंगे। सो रीडिंग जो है वो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, ससुराल में तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता नहीं है। इन लॉज होते हैं, ठीक है, आपके देवर देवरानी होते हैं, जेठ होते हैं, और क्या कहते हैं, आपके ननद होते हैं। तो यहाँ पर जितनी मुंह भाई उतनी बातें। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, रीडिंग जो है बहुत ही मजेदार होने वाली है। जनरल है, कलेक्टिव है, जब कभी भी आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, सो चलिए प्लीज डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके ससुराल वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है, हर बात आपसे रेजोनेट कर जाए। जितनी बातें रेजोनेट करती हैं उनको रखो, जितनी नहीं करती उन्हें जाने दो। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, लवर्स, द मून, द सन, डेथ, 10 of swords, 6 of cups, और यहाँ पर कार्ड्स देख लेती हूँ मैं, फिर मैं बता रही हूँ आपको उनके थॉट्स। 7 of swords, हाई प्रेस्टेस, द फूल, 7 of cups, 8 of pentacles। मिली जुली हुई एनर्जी है यहाँ पर फ्रेंड्स, बहुत ही मिली जुली सी एनर्जी है। बहुत सारी बातें हैं आपके बारे में। हम यहाँ पर अभी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें रिवील करने वाले हैं कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर के, उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के, आपके ससुराल वालों के थॉट आपको लेकर के क्या हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में वो। क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ डेक में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जरूरी होगा तो हम और भी कार्ड्स लेंगे, फिलहाल के लिए काफी है। तो जो सबसे पहली बात यहाँ पर, एक लवर्स की एनर्जी आई है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आपने लव मैरिज की हो, या फिर लव को अरेंज भी कन्वर्ट किया है। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अरेंज में नहीं है, लव को अरेंज भी कन्वर्ट किया है आपने। ओके, और यहाँ पर जो दूसरी एनर्जी आ रही है ना, कि आपके बारे में देखो निगेटिव थॉट भी है, पॉजिटिव थॉट भी है। द मून, द सन, कुछ लोग आपके बारे में निगेटिव थॉट भी रखते हैं और कुछ लोग आपके बारे में पॉजिटिव थॉट भी रखते हैं। सबसे पहले जो निगेटिव थॉट यहाँ पर आ रही है आपके बारे में, वो ये है कि आपके ससुराल वालों को लगता है कि आप थोड़ा सा लेजी टाइप के पर्सन हो, आप उन्हें लेजी लगते हो। ठीक है, मैं बता रही हूँ ऐसा क्यों, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कहीं ना कहीं कि आप कामों में बहुत ही ज्यादा जो है ना, मतलब कि अपनी एनर्जी नहीं लगाते हो। ठीक है, बहुत ही काम को, किसी भी काम को बहुत स्लो स्लो करते हो। ठीक है, अगर आप लेडीज हो तो, मतलब फीमेल हो, तो आपको उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि ना आप सुबह उठो, जल्दी जल्दी घर के सारे काम कर लो, आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो। ठीक है, बट यहाँ पर आपके बारे में उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत स्लो एनर्जी के साथ सारी चीजें करते हो। ठीक है, पंक्चुअल नहीं हो। अगर एक वर्ड में कहा जाए तो उनको लगता है कि आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हो।
नेक्स्ट बात जो उन्हें लगती है आपके बारे में कि आप जो हो ना काफ़ी डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। सो उनको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, अपनी कहते हैं ना कि अपने आगे सबको झुका कर के रखना चाहते हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ओके। खुद को ही बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन समझना, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान का भंडार समझना अपने आप को, मतलब उनकी नज़र में आप ऐसे हो जो अपनी नॉलेज या फिर अपनी किसी भी चीज़ या फिर अपने पेरेंट्स, माता-पिता के घर का बहुत ही ज़्यादा गुणगान करते हो, ठीक है? अपनी नॉलेज का गुणगान करते हो, अपनी आपने कोई चीज़ ली तो ससुराल वालों को दिखाते हो कि मेरे पास आपसे बेहतर चीज़ है, मुझे जो चीज़ें दी गई है वो आपके पास से बेहतर चीज़ें दी गई है। माता-पिता की जो प्रॉपर्टी है, कहीं न कहीं उनका दिखावा करते हो, उनका गुणगान करते हो, ठीक है? उन्हें ऐसा लगता है कि जितना आप दिखाते हो या दिखाने की कोशिश करते हो, इतनी खूबी या इतनी चीज़ें हकीकत में नहीं है, और आप झूठी-झूठी बातें, झूठी-झूठी तारीफ़ें या झूठे किस्से जो है उन्हें सुनाते हो, ठीक है? एक मनगढ़ंत कहानी बना कर के जो है आप उन्हें सुनाते हो। कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा जो है आप इगोइस्टिक टाइप के पर्सन हो। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी यही बता रही है कि आप ज़्यादातर, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप में से फीमेल हैं, उनके बारे में उनके ससुराल वालों का थॉट यही है कि आप जो हो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना कि लगाम कस के रखने वाले और अपनी चलती चलाने वाले पर्सन आप ज़्यादा हो। आप चाहते हो कि सिर्फ़ आपकी चलती चले अपने ससुराल में, ठीक है? ऐसा उन्हें लगता है। आप अपने आप को ही आगे रखना चाहते हो और सही मनवाने की कोशिश भी करते हो, ऐसी उनकी थॉट है, ठीक है? नेक्स्ट उन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना, कहीं न कहीं इमोशनल टाइप के पर्सन हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, सो इमोशनल टाइप के पर्सन हो, बट इसके साथ-साथ, इमोशनल होने के साथ-साथ थोड़े से ब्लंट भी हो, ठीक है? आप जब लोगों के मुँह पर जो है ना, मतलब सारी बातें कह देने वाले पर्सन हो। आप ऐसे हो कि लोगों के मुँह पर बातें कह देते होगे। ये नहीं देखते होगे कि सामने में कौन है, किनसे आपको बोलना चाहिए, किनसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? स्पेशली जो बड़ी फीमेल्स हैं, ठीक है? आपके फैमिली में जो बड़ी फीमेल होंगी आपसे, उनको ऐसा ज़्यादातर लगता है कि आप हर बात जो भी बोली जाती है ना, उसको आप कैच करते हो, हर एक बात को, और हर एक बात का जवाब देते हो। जैसा बहुओं के संस्कार में उन्हें नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये बहुओं के संस्कार के खिलाफ है, आपको इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है? और अगर आप मेल हो तो भी आपके इन-लॉज़ को ऐसा ही लगता है, आपके ससुराल वालों को ऐसा ही लगता है कि आप थोड़ा-सा ब्लंट टाइप के हो, आप जो हो थोड़ा-सा नरम दिल, नरम तेवर से नहीं रहते हो, बातों को कैच करते हो और घुमा कर के जवाब दे देते हो। ऐसा आपके ससुराल वालों का थॉट है आपको लेकर के। उन्हें लगता है कि आप में बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है? कभी-कभी आप मुँह लगा लेते हो, मतलब कहते हैं ना बातों का बतरंग करना, बातों का मुँह लगा लेना, इस तरह की एनर्जी उन्हें लगती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके ससुराल वालों को लगती है आपके बारे में कि आपको ना देखो, अब उनको ऐसा लगता है कि आपको चुनने में बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दीबाज़ी उन्होंने कर दी। उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और इस पर्सन के आगे देखो इतनी सारी चीज़ें, इतने कप्स हैं, ठीक है? कुछ में अच्छी चीज़ें हैं, कुछ में खराब चीज़ें हैं। देखो यहाँ कप में स्नेक है, देखो यहाँ कप में ज्वेलरी रखी हुई है, मतलब अलग-अलग चीज़ें हैं, और इस पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना। तो वो आपस में ऐसी बातें करते हैं कि आपको चुनने में, ठीक है? आपको अपने घर लाने में उनसे बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है? ये चर्चा चलती है आपको लेकर के कि उन्होंने गलत इंसान को अपने घर में ले आया है, ठीक है? या फिर आपके जो भी कहते हैं ना कि मैरिज कराने में कोई एक पर्सन तो ऐसे आगे का होता है जो मैरिज करवाता है, तो वो कभी-कभी आपस में ये भी बातें करते हैं कि जिसने भी आपका रिश्ता बताया उसने चालाकी खेली है और उसने सही बातें उन्हें नहीं बताई है, ठीक है? आपके बारे में ठीक से बातों की जानकारी नहीं दी है उसने। वो कहीं न कहीं इस चीज़ का कहीं न कहीं उनको पछतावा होता है। वो सोचते हैं कि उनको, मतलब कि आप उनके घर के लिए सटीक नहीं हो। ऐसा उनका थॉट है, आपके ससुराल वालों के। कुछ लोगों का थॉट आपके लिए इसी तरह का है। या मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है ना, लोगों का थोड़ा-सा स्वभाव जो है ना, क्योंकि फूल की एनर्जी आई है, सो आप
में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा मस्त मौला टाइप के हैं, बिंदास टाइप के हैं। आपको अगर कोई कुछ बोल के चला भी जाता होगा, तो आप उस चीज़ को लोगों को जताते नहीं हो कि आपको बुरा लग गया, आप टेंशन में हो, आपको दुःख हुआ इस चीज़ का, या अपना रोना नहीं रोते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें जो है आपके ससुराल के कुछ लोगों को काफ़ी पसंद भी है, वो सोचते हैं कि आप इस तरह के पर्सन हो। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही प्योर दिल के पर्सन हो, एक मासूमियत है आपके दिल के अंदर जो किसी भी बात का जल्दी बुरा नहीं मानती है या मानते हैं, और बुरा लग भी जाए किसी बात का तो चेहरे पर सिकन भी नहीं लाते। क्योंकि देखो सन के कार्ड के ठीक नीचे द फूल की एनर्जी है, सो ऐसा आपके पर्सन को लगता है, सॉरी आपके ससुराल वालों को ऐसा लगता है कि आप जो हो कहीं न कहीं बातों को पकड़ कर के नहीं चलते हो, ठीक है? कुछ लोगों का आपके फैमिली में, आपके ससुराल में कुछ लोगों के थॉट ऐसे भी हैं कि आप बातों को लेकर के नहीं चलते हो, बातों को भूल जाते हो, रिश्ते को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, हँसमुख स्वभाव से रहते हो, पकड़ते नहीं हो बातों को। ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, ओके? हुँ। नेक्स्ट जो आपके ससुराल वालों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है ना फास्ट लर्नर हो, बहुत ही मेहनती हो, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर फाइनेंशियली, जो फीमेल्स हैं वो फाइनेंशियली भी सिक्योर हो, स्टेबल हो। आप जॉब भी करते हो सकते हैं या फिर घर से ही कोई बिज़नेस रन कर रही हो, ठीक है? मतलब किसी न किसी तरह अपनी फैमिली को आप सपोर्ट कर रहे हो, और अगर आप मेल पर्सन हो तो भी आप अपने काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, और ये आपके ससुराल वाले आपस में ये बातें करते हैं, ठीक है? और फास्ट लर्नर भी आपको मानते हैं। आपके बारे में उनके थॉट ऐसे भी हैं, क्योंकि हाई प्रेस्टिज की कार्ड आई है, सो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है धार्मिक किस्म के भी इंसान हो। धार्मिक चीज़ें आपको पसंद है, ठीक है? पूजा-पाठ जो भी रिचुअल है, और बहुत जल्दी सीखते हो। बहुत जल्दी सीखते हो और अच्छी तरीके से निभाते हो। बट यहाँ पर इसके नीचे सॉरी इसके ठीक ऊपर मून का कार्ड आया है। सो यहाँ पर ये चीज़ तो है आपके अंदर, बट लोगों को फिर भी इस बात की तारीफ नहीं करनी है आपकी। वो फिर भी आपके बारे में जो है ना इस चीज़ को तारीफ में नहीं लेते हैं। वो फिर भी इस चीज़ को नेगेटिव थॉट में ही लेते हैं कि आप कहीं न कहीं उनकी जैसे आपसे जो बड़ी फीमेल्स होंगी या जो भी आपसे बड़े मेल होंगे, तो आप उनको ऐसा डर लगता है कि आप सारी चीज़ें जो है सीख जा रहे हो, सारी चीज़ें खुद से इतने निपुण हो रहे हो ना कि आप उनको बताने का मौका नहीं देते हो। और जब वो बताएँगे तो 4 खामियाँ निकालेंगे, तो वो खामियाँ निकालने का मौका नहीं दे रहे हो, तो कहीं न कहीं आप उनको डिस्प्लेस कर रहे हो, आप उनकी जगह लेते जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि द मून का कार्ड है और इसके ठीक नीचे हाई प्रेस्टेस है, सो आपके नॉलेज से उन्हें कहीं न कहीं जलन होती है। आपके नॉलेज से उन्हें कहीं न कहीं परेशानी होती है। उनको लगता है कि नहीं, आपको इतनी ज़्यादा जो है मतलब तारीफ़ आपकी तो वो ख़ैर करते नहीं हैं। तारीफ़ की तो बात ही छोड़ दो आपस में, तारीफ़ तो कहते हैं कि एक कोई कमी हो, तो लोग उसको ढक करके उस बात की तारीफ़ कर देते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। बट तारीफ़ की तो बात छोड़ दो, जो एक्चुअल गुण उन्हें आप में दिखता है, वो भी वो बातें जो है आस-पास में नहीं बताते, बल्कि उल्टा नमक मिर्च लगा कर के चीज़ें बढ़ा के बताते हैं। ठीक है? ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके? उल्टा हर बात में नुक्स निकालना, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नुक्स निकालते हैं वो, आपस में बात करें, भले ही आपके मुँह पर ना बोलते हों, पर पीठ पीछे बोलते हैं। नुक्स निकालते हैं इस बात की। हर छोटी बात चीज़ों के लिए आपको आवाज़ दे दी जाती होगी। ज़रूरत पड़ने पर आपके पास आते हैं, ठीक है? ज़रूरत पड़ने पर वो आपके पास आते भी हैं और अपना काम निकलवाते भी हैं, पर तारीफ़ कर दें, क्या मजाल? ऐसी तो कुछ चीज़ नहीं दिख रही। जो किसी के सामने आपकी तारीफ़ कर दें, तो ये चीज़ तो नहीं है। इवन मैं यहाँ तक देख रही हूँ कि तारीफ़ तो दूर की बात है, एक्चुअल गुण जो मैंने पहले भी कहा कि आपके जो एक्चुअल गुण हैं, वो भी वो लोगों को नहीं बताते, ठीक है? कभी एप्रिशिएट नहीं कर रहे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं आपके ससुराल में। आपकी कमियों को छिपा कर के तारीफ़ करना बहुत दूर की बात है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने ससुराल वालों से अलग हो चुके हैं, ठीक है? मेबी आप उनके साथ नहीं रहते हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप उनके साथ नहीं रहते हो, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सो आप लोगों में हो सकता है कि कुछ
लड़ाई झगड़े हुए हों, कुछ मनमुटाव हुआ हो, ठीक है? मे बी आप अपने हस्बैंड के साथ अलग रहने लगे हो, या फिर मे बी आप ही अपने ससुराल से, अपने हस्बैंड से अलग होकर के, या फिर आप अपनी वाइफ से अलग होकर के रहने लगे हो, ठीक है? और अलग हो चुके हो, ठीक है? सेपरेट रहते हो। तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि देखो आपको ना, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, सो आपको इतना ज़्यादा जो है ना पेन दिया गया है, इतना दुःख दिया गया है ना, हर दूसरे तीसरे पर्सन ने आपको या आपके पर्सन को इतना चढ़ाने-बढ़ाने की कोशिश की है, जस्ट बिकॉज़ कि उन्हें डर था कि आपके पर्सन, ठीक है, कहीं न कहीं आप उन्हें अपने वश में कर लोगे। आपके जो भी पार्टनर हैं, आप उन्हें अपने वश में कर लोगे। और अब जब उनकी मेहरबानी से रिश्ता खराब हो गया, ठीक है? अगर आप अपने पर्सन से सेपरेट हो, तो तो मैं ये बात बता रही हूँ कि उनको जब उनकी मेहरबानी ऐसी हुई कि रिलेशनशिप खराब हो गया ना, तो खुद मासूम बने फिर रहे हैं। लोगों को बताते हैं कि कमियाँ तो आपके अंदर थी, आपको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी, आपने ही खराब कर दिया, आप ही बदतमीज़ हो, आप ही जो हो बुरे हो, ठीक है? बातों को पलट करके जवाब देते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रहे हो या फिर वाइफ के साथ अलग रह रहे हो, देन फिर भी उनके जो है ना निगेटिव थॉट्स कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ससुराल वालों की एक मेंटेलिटी है कि वो अक्सर आपको कहते हुए रहते होंगे कि, या फिर आपको सुनाया ज़रूर होगा कि ऐसा नहीं है कि आप इकलौती बहू हो या फिर आप ही ऐसे दामाद हो जिनको सुनना पड़ता है थोड़ी बहुत चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि आपने ही शादी की है, ठीक है? आप ही, ऐसी बात नहीं है कि आपने ही शादी की है, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है, ऐसे शब्द वो बोलते होंगे, ठीक है? उन्हें लगता है कि बहुओं पर हुकूमत करना जो है ना, वो ससुराल वालों का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये आपके ससुराल वालों के थॉट हो सकते हैं, और बहू को जो है ना सारी बातें सुननी चाहिए, बिना चेहरे पर कोई सिकन लाए, पर आप सुनते नहीं हो, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है? सेल्फ डिफेंस में वो लोग खुद का या बेटी का, कहते हैं ना कि नाम का एक्सप्लेनेशन करना कि जब हम आए थे तब हमें इतनी आज़ादी नहीं थी, ठीक है? इतनी आज़ादी नहीं मिली हमें, आपको तो बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई है, ठीक है? और तब हम सर झुकाए खड़े रहते थे, और एक ये है जो हर बात का जवाब दे देती है, मुँह लगा लेती है, ठीक है? और कभी-कभी तो वो मतलब लिमिट भी क्रॉस कर देते होंगे बोलने में, ओके? उन्हें लगता है कि आप जो है ना बातों को कहीं न कहीं, मतलब आपकी समझदारी पर भी वो कभी-कभी सवाल उठाते हैं। आपकी समझदारी पर भी उनको कभी कई बार डाउट होता है, या फिर वो लोगों से इस बात की चर्चा करते हैं कि जब आपकी कमियाँ गिनाते हैं तो कहते हैं कि इसमें समझ की बहुत कमी है, ये समझदार नहीं है, ठीक है? ऐसी बातें भी आपके पीठ पीछे आपके ससुराल वाले करते हैं। आपके बारे में वो ऐसी सोच भी रखते हैं कि आपकी जो समझ है वो अभी उस लायक नहीं हुई है, आप उतने परिपक्व नहीं हुए हो, आप उतने मैच्योर नहीं हुए हो कि आप फैमिली चला पाओ। ऐसा आपके ससुराल वालों के थॉट्स हैं, ओके? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि कुछ ससुराल वाले आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप जो हो खुले दिल के मालिक हो, ठीक है? आप चीज़ों को पकड़ते नहीं हो। किसी के कोई भी ओकेज़न पर आपको बुलाया जाए तो आप दिल खोल करके उन्हें गिफ्ट्स देते हो। आपके घर में अगर गेस्ट आ जाए तो आप उनकी आओ-भगत अच्छे से करते हो। ये जो है, ये पॉज़िटिव थॉट आपके बारे में आपके ससुराल वालों के दिल-दिमाग में है। वो ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों को, मतलब किसी गेस्ट के आने पर या कहीं भी, मतलब एक छोटी-छोटी बात होती है ना, कंजूस इंसान की तरह, इस तरह के पर्सन वो आपको नहीं समझते, कंजूस नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि हाँ, आप जो हो खुले दिल के मालिक हो, आपसे अगर कोई भी चीज़ माँगी जाए तो आप दे दोगे। ये पॉज़िटिव थॉट है आपके बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके ससुराल वालों को ऐसा लगता है कि आप जिस तरह के पर्सन पहले थे वैसे अब नहीं रहे हो, आप बदल गए हो।
आप पहले बहुत ही ज़्यादा जो है कहते हैं ना कि आपका स्वभाव जो है वो बहुत अच्छा था, मतलब पहले सन की एनर्जी थी, बहुत ही अच्छे मिलनसार टाइप के पर्सन थे, बट अब जो है आप कहीं न कहीं थोड़े लालची प्रवृत्ति के हो चुके हो। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी कार्ड में बता रही है कि ठीक डेथ के नीचे है, सो आप में वो परिवर्तन लोगों को दिख रहा है। आप में बहुत ही ज़्यादा आपके ससुराल वाले जो हैं वो आपस में बातें करते होंगे, अपनी सोच एक साथ रखते हैं, कहते हुए रहते होंगे कि पहले ये इस तरह के नहीं थे, अब ये चेंजेस आप में दिख रहे हैं। पहले आप बहुत ही खुले दिल के इंसान थे, पहले आप लोगों से हँसते थे, बोलते थे, बातें करते थे, अपनी चीज़ें शेयर करते थे, बट अब जो है वो कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा जो अपनी चीज़ें छिपाने लगे हो, बातें अपनी बताने नहीं लगे हो, अपनी कहते हैं ना कि इतना हँसना, बोलना, चहकना भी कम कर दिया है और कहीं न कहीं आप लालची टाइप के हो गए हो, प्रॉपर्टी पर ज़्यादा ध्यान रखने लगे हो, पैसों को पकड़ने लगे हो। ये भी सोच कहीं न कहीं आपके बारे में लोगों के, आपके ससुराल वालों के लोगों के मन में ये थॉट है आपको लेकर के, ओके? और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कर देना मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, उनके ससुराल वालों के थॉट क्या हैं? जस्टिस। आपके ससुराल वाले ये बात सोचते हैं, ये पॉजिटिव थॉट है कि आप जो हो मतलब कहते हैं कि किसी के साथ गलत जल्दी नहीं कर सकते। कुछ लोग आपके ससुराल के ऐसे भी हैं जिनको आपकी बातों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। भले ही आपके ससुराल वाले ही कुछ लोग उनको गलत बातें बताते हों आपके बारे में, गलत थॉट बताते हों, बट कुछ लोग आपको एक्चुअल में जानते हैं, समझते हैं, आपके ऑरा को पहचानते हैं, आपके बारे में जानते हैं और उनको लगता है कि आप ना तो किसी के साथ गलत कर सकते हो, ना तो गलत चीज़ें बर्दाश्त करते हो। बस इसी के कारण आप जो हो बुरे बन जाते हो, ठीक है? ये चीज़ें उन्हें लगती है कि आप गलत नहीं बर्दाश्त करते हो, गलत चीज़ों को आप सपोर्ट नहीं करते हो और इसके कारण जो है आपको गलत बताया जाता है। ये आपके कुछ ससुराल वालों के थॉट इस तरह के हैं आपको लेकर के। टावर, बहुत सारे लोग आपके ससुराल में ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत दुःख झेला है। वो आपस में बात करते होंगे, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि अरे उसने बहुत ज़्यादा दुःख झेला है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली है, तब उसमें ये परिवर्तन आया है। ये जो डेथ का कार्ड एक परिवर्तन बता रहा है, एक चेंज जो बता रहा है, वो कहीं न कहीं आप में वो अल्हड़ता थी, आप में वो चंचलता थी, आप में वो बचपना था, मासूमियत थी और ये टावर मोमेंट आकर के जो है ना आपकी मासूमियत को इसने छीन लिया। आपके परिवार में जो लड़ाई-झगड़े जो आपके साथ किए गए, आपको जो दुःख, आपको जो संताप दिया गया है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं परिवर्तित हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्वभाव है वो बदल चुका है, ठीक है? क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेफिनिटली आपके साथ आपके ससुराल वाले जो हैं, कुछ लोग देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना ससुराल में, तो ज़रूरी नहीं है, तो सबकी थिंकिंग तो अलग-अलग हो सकती है। तो यहाँ इसीलिए कि कुछ के पॉजिटिव थॉट्स हैं और कुछ के नेगेटिव थॉट्स हैं। तो आपको डेफिनिटली आपको जो है तकलीफ दी गई है, देख रहे हो कितनी तकलीफ दी गई है, मतलब आप जुबान से कुछ नहीं कह पा रहे होगे, इतने ज़्यादा तीर देखो पीठ पर लगे हुए हैं, घायल है ये पर्सन, ओके। तो बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ आपको मिली है, आपके जो इमोशंस हैं उनको मारा गया है, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को फिज़िकली भी मतलब कि टॉर्चर किया गया है। डेफ़िनिटली फिज़िकली भी आप लोगों को ससुराल पक्ष से जो है मे बी हस्बैंड की तरफ से हो सकता है कि आप पर हाथ उठाया गया हो या फिर ससुराल पक्ष से, बट आपके साथ ऐसा कुछ किया ज़रूर गया है और कहीं न कहीं ये जो है उस परिवर्तन का कारण बना है। देख लो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं क्या बताऊँ? देख लो यहाँ पे टाइम ही बता रहे कि ये जो परिवर्तन है, ये समय के साथ आपके अंदर आया। ये जो थॉट लोगों का है कि आप पहले इस तरह के थे, अब इस तरह के बन गए हो, तो ये चीज़ जो है भाई ये तो आपने ही उकसाया है, आपकी वजह से ही ये थॉट बदले हैं, ठीक है? पहले आप इस तरह के पर्सन नहीं थे, पर आपको इस तरह का पर्सन बनाया गया है।
एम्परर। और इसी वजह से जो है आपने कहीं न कहीं अपने जीवन की लगाम जो है वो अपने हाथ में ले ली है और लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बॉसी किस्म के इंसान हो। आप जो हो अपनी हुकूमत चलाना चाहते हो, आप उन्हें डिस्प्लेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि घर की सत्ता जो है वो उनके आपके हाथ में आ जाए, ऐसा आपके ससुराल वाले सोचते हैं। बट आप कहीं न कहीं लोगों को देखो, ये कार्ड 2 मीनिंग बता रही है कि आपने जितना बर्दाश्त किया है ना, आपने जो चीज़ें सही है और जितना सह के आपने अपने ससुराल वालों की सेवा की है कि आपकी इमेज जो है वो सोसाइटी में एक एक मतलब कहते हैं बहुत प्रतिष्ठा आपने कमा ली है। अपने इर्द-गिर्द के सोसाइटी में आपके नाम की चर्चा भी चलती होगी। भले ही आपके क्लोज़ वन भले ही आपके खिलाफ बातें कर दें, बट आपके नाम की चर्चा चलती है कि आपने अपनी मेहनत से वो प्रतिष्ठा कमाई है, वो सम्मान कमाया है, ठीक है? आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नाम की चर्चा चलती है या फिर आपके नाम की मिसाल दी जाती है कि हाँ, उसको देखो, उसने इतना कुछ बर्दाश्त किया है और तब उसने ये चीज़ें, ये तारीफ़ हासिल की है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोसाइटी में जो है कहीं न कहीं एक नाम है, एक प्रतिष्ठा है जो आपने कमाई है, अपने ससुराल पक्ष में आपने वो इज़्ज़त कमाई है, ठीक है? और इसकी बदौलत जो है, आप कहीं न कहीं आप मतलब इस पावर को आपने तब अपने हाथ में रखा है। ये नहीं कि आपने हुकूमत चला कर के इस पावर को हाथ में रखा। भले ही कुछ लोग नेगेटिव हैं जिनको लगता है कि आपने सत्ता अपने हाथ में कर ली है, घर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है या लेना चाहते हो, बट यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। आप कहीं न कहीं अपने परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा दायित्व निभाते हो। अपने परिवार में कोई भी समस्या आने पर आप उसके लिए खड़े रहते हो। और ये बात आपके ससुराल के कुछ लोग जो हैं जिनके पॉजिटिव थॉट्स हैं, उनके थॉट यही हैं आपको लेकर के, उनकी सोच यही है आपको लेकर के कि आप जो हो अपने परिवार के लिए खड़े रहते हो, अपने सुख-दुःख परिवार के जो है वो मिल-बाँट के सहते हो और इसी के कारण जो है आपने ये प्रतिष्ठा बनाई है, ठीक है? और अगर इस तरह की एनर्जी में आप नहीं हो तो क्लेम करना इस एनर्जी को कि आपकी वो प्रतिष्ठा बने। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो क्लेम करना इस एनर्जी को, कमेंट में आप 1111 लिख सकते हो या फिर कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में अपना कुछ लक्ष्य बनाओ, कुछ गोल बनाओ और उसके पीछे लग जाओ, क्योंकि कहा जाता है, एक कहावत है कि एक साधे सब सधे। तो आपको जो है अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना है और जब आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाते हो ना फ्रेंड्स, लोगों की बातों को इग्नोर करके, तो एक समय ऐसा आता है कि लोग आपके पीछे होते हैं, ठीक है? आपके पीछे होते हैं लोग, आपको सुनना चाहते हैं, वही लोग जो एक समय आपको बोलने नहीं देता चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ो। सो बिना देर किए चलिए रीडिंग को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।